नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आज का हमारा जो सेशन है या कह सकते हैं ये जो हमारा सीरीज़ है केस स्टडी को लेकर के, बेसिकली दोस्तों हमारा जो इस सीरीज़ का मेन फोकस है यूपीएससी एस्पायरेंट के लिए और साथ साथ ऐसे नॉर्मल पब्लिक जिनके नॉलेज को एनहांस करेगा ये पार्टिकुलर सीरीज़। और स्पेशली यूपीएससी एस्पायरेंट की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर आपका GS4 के एथिक्स पार्ट में और देन आपका इंटरव्यू के पार्ट में काफ़ी हेल्पफुल होगा कि डिसीजन मेकिंग पावर कैसे इन्हांस किया जाता है। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं आज के केस स्टडीज़ को लेकर के कि एक्चुअल में मामला है क्या और आज का सेशन एक्चुअल में है क्या। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा से पुलिस स्टेशन में एक कॉल आता है और फ़ौरन वहाँ के हसनपुर की जो थाना है वहाँ के जो SHO होते हैं वो अपना जीप उठाते हैं और फ़ौरन पहुँचते हैं आपका अमरोहा का एक विलेज बावनखेरी में। केस स्टडी को पूरा जानने से पहले हम लोग शबनम और उसके फैमिली को समझ लेते हैं। शबनम जिस गांव में रहती है उस गांव का नाम है बावनखेरी, जो अमरोहा में पड़ता है उत्तर प्रदेश में। और शबनम की फैमिली में टोटल 7 मेंबर्स होते हैं, जिसमें उसके फादर, देन उसके बाद उसकी माँ, देन उसका भाई 2 और साथ साथ शबनम की जो है एक भाई की वाइफ और एक छोटा सा बच्चा जो बिल्कुल 7 महीना का रहता है। इसके साथ शबनम उस गांव की या कह सकते हैं उसकी जो फादर है जो प्रोफेशनली टीचर्स होते हैं और काफ़ी रिचेस्ट फैमिली रहती है। और एक तरफ जो कैरेक्टर है उसी गांव का बावनखेरी का वो है कैरेक्टर सलीम। सलीम उसी गांव में छोटा मोटा काम करके अपना गुजर बसर करता था और साथ साथ दोस्तों 5वीं वो पास था। शबनम और सलीम के ट्रायंगल को समझने से पहले शबनम के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेना काफ़ी ज़रूरी है इस पार्टिकुलर केस स्टडी में। सबसे पहला शुरुआत शबनम का जो पढ़ाई से होता है तो वो AA की हुई रहती है और कहा यह भी जाता है कि वो अपने गांव में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की रहती है। इसके साथ जब वो कॉलेज में पढ़ती है शबनम तो उसके कई सारे फ्रेंड रहते हैं और काफ़ी नेचर जो शबनम का रहता है वो बहुत ही बेहतरीन रहता है, हेल्पफुल रहता है। और एक बार तो ऐसा भी होता है कि वो अपनी फ्रेंड का जो फीस होता है कॉलेज का वहाँ तक भी वो जो है मदद करती है। फिर बाद में जैसे ही कॉलेज ख़त्म होता है शबनम का, देन वो फिर अपना स्कूल में आ जाती है पढ़ाने के लिए, एज ए टीचर बन जाती है और बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती है। इधर फिर क्या होता है कि शबनम के जो फैमिली हैं, स्पेशली उनके जो फादर हैं टीचर हैं, तो काफ़ी उनका जो है बेहतरीन मर्तबा रहता है उस पार्टिकुलर समाज में, सोसाइटी में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि शबनम जो काफ़ी पढ़ी लिखी है और साथ साथ उसकी फैमिली काफ़ी रिचेस्ट हैं, उसको जो है प्यार हो जाता है सलीम से। कौन सलीम? आपको पता होगा, वो सलीम जो 5वीं पास है और बावनखेरी में वो छोटा मोटा काम करके अपना जो है गुजर बसर करता है। तो फैमिली वाले जो है राजी नहीं होते हैं, शबनम के फैमिली वाले बोलते नहीं आप कर सकते हैं शादी। तो यहाँ तक जब बात आ जाता है तो फिर शबनम जिद पे अड़ जाती है कि नहीं, हमको शादी जो है वो सलीम से ही करना है। और ये जिद इतना हद तक चला जाता है कि फिर बाद में ये क्राइम के तौर पर जो है आपके सामने दिखेगा कि क्या वो क्राइम नॉर्मल होता है। आपको याद होगा कि एक सुबह पुलिस स्टेशन पे कॉल आता है हसनपुर और वहाँ के जो SHO होते हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर, अपनी कंप्लीट टीम को लेकर के क्राइम स्पॉट पे पहुँचते हैं। और वहाँ पर जैसे ही पहुँचने के बाद देखा जाता है कि वहाँ के जो आसपास के जो लोग हैं वो काफ़ी जो है जमा रहते हैं और साथ साथ जिस स्पॉट पे ये क्राइम हुआ है तो आसपास के जो पड़ोसी है पुलिस को जो है वहाँ पर ले जाते हैं। और साथ साथ वहाँ पर देखा जाता है कि एक लड़की जो है चीख चीख करके रो रही है कम्प्लीटली। और वहाँ पर पुलिस ये भी देखती है कि उस लड़की का फैमिली मेम्बर जितना भी है उस सब फैमिली मेम्बर का गला को जो है काट दिया जाता है दोस्तों। तो अब यहाँ से हम समझेंगे कि आखिर ये मैटर है क्या और एक्चुअल में ये प्रोसेस मतलब कि कौन किया, ये मर्डर कौन किया, और साथ साथ पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन करने में कितना टाइम लगाती है और फाइनली रीज़न निकलता है। पुलिस अपना जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और आसपास के जो लोग हैं, जो पड़ोसी हैं, उनसे पूछताछ करती है कि एक्चुअल में मैटर क्या है, मामला क्या है। और फिर फाइनली वो जो बच्ची रो रही है तो पुलिस जब उससे पूछना शुरू करती है और जब उसका नाम पूछती है पुलिस तो पता चलता है कि वो जो लड़की है उसी का नाम जो है शबनम है। और वो जो फैमिली जिसका मर्डर किया हुआ है, गर्दन में जो है कुल्हाड़ चला हुआ है, तो वो जो फैमिली वो बिलोंग करता है किससे? तो शबनम से बिलोंग करता है। यहाँ से फिर जो है इन्वेस्टिगेशन का शुरुआत होता है। पुलिस के मन में ये शक होता है
कि आखिर ये मामला कैसे हुआ। देन इसके साथ साथ ये इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, कई सारा जो पहलू है, कई सारा जो रूप है इसका, वो सामने नज़र आ जाता है। तो आइए चलिए दोस्तों इन चीज़ों को भी समझ लेते हैं हम लोग। 14 अप्रैल का रात है, साल 2008, यूपी का एक शहर अमरोहा, और वहाँ पर एक छोटा सा गांव बावनखेरी का जगह है, और यहाँ पर शबनम और शबनम की जो फैमिली है 7 मेंबर्स वाली, जिसका सबका कत्ल हो जाता है। तो कहानी का शुरुआत सिंपल यही है दोस्तों कि शबनम उस गांव के एक लड़के से प्यार करना शुरू कर देती है, और वो लड़का का जो नाम होता है वो आपका सलीम होता है। वो सलीम, जो आपको पता होगा कि शबनम की जो फैमिली है वो राज़ी नहीं होते हैं शादी करने के लिए, जो 5वीं पास है और साथ साथ छोटा मोटा काम वो करता है, और इधर शबनम जो है वो जिद पे रहती है कि नहीं, हमको शादी सलीम से करना है। तो यही मेन जड़ है दोस्तों, जहाँ से ये क्राइम जो सीन क्रिएट होता है। तो एक दिन ऐसा होता है कि शबनम और सलीम मिलके ये प्लान करते हैं कि क्यों ना तुम अपनी फैमिली को जो है कंप्लीट मार दो, और कुछ ऐसा इसका प्लान करो जिसके कारण ये सारा फैमिली ख़त्म हो जाए और हमारा और तुम्हारा जो है शादी हो जाए। तो 14 अप्रैल के रात में क्या होता है दोस्तों कि रात का वक्त होता है। शबनम क्या करती है कि बहुत सवेरे, कह सकते हैं कि जो नॉर्मल डे होता है उससे कुछ पहले ही वो अपने फैमिली मेम्बर को दूध में पॉइज़न मिला के देती है। और मतलब फैमिली वालों को भी ये रहता है कि आखिर इतना सवेरे ये क्यों दे रही है, हालांकि इन लोगों का डेली का रूटीन होता है, एक होता है ना कभी कभी इस तरह से। तो सारे जो लोग हैं वो दूध पी लेते हैं आराम से, और जैसे मैंने बताया कि उसके 2 भाई रहते हैं, शबनम तो इकलौती है, और सारे लोग अपने अपने कमरे में जो है चले जाते हैं सोने के लिए। अच्छा, जो छोटी बच्ची है 7 मंथ की, वो तो नहीं पी पाती है। देन फिर फाइनली जब सब अपने कमरे में सो जाते हैं तो शबनम क्या करती है, रात के वक्त सलीम को छत से, यानी कि घर के छत से बुलाती है, और फिर फाइनली सलीम जो अपने साथ है वो कुल्हड़ लेके आता है, और शबनम के एक एक मेंबर्स को, उसके फादर को, उसके भाई को, जितनी भी मेंबर है सबको उस कुल्हड़ से जो है गला उतार देता है दोस्तों। और फिर सलीम उसी रास्ते से, छत के रास्ते से फिर वो चला जाता है अपनी जगह पे, और शबनम फिर रात भर रोती है। और फिर फाइनली जब सुबह होता है तो शबनम के पड़ोसी का कॉल जाता है, किसके पास, हसनपुर के एसएचओ पुलिस स्टेशन के पास, और वही फिर एसएचओ इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंचता है जब पुलिस वाला। तो पुलिस वाला जब पूछता है कि आप कौन है, तो शबनम है और मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। और शबनम मालूम है वहाँ क्या बताती है कि एक आया था, कोई बहुत सारे लोग आए थे हमारे घरों में डकैती हुआ, और फिर मर्डर करके वो सारे लोग जो है चले गए। तो यहाँ से ये जो है दोस्तों पुलिस को शक होना शुरू हो जाता है, और फिर वो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशंस के लिए लग जाती है। देन फिर बाद में जब देखिए ये मामला बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाता है, क्योंकि ये मामला 2008 का था, और उस वक्त उत्तर प्रदेश के जो सीएम है मायावती जी थी, तो काफ़ी समाज का प्रेशर भी था उनके ऊपर कि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन भी था, और साथ साथ जो एसएचओ थे वहाँ पे हसनपुर में, उनको भी ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। लोगों का प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर बेकार है, बेकार टाइप का है। तो ये मामला जब क्रिएट होता है तो फिर फाइनली एक इंस्पेक्टर को अपॉइंट किया जाता है, जिनका नाम होता है दोस्तों आरपी गुप्ता, और फिर ये सारा जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है उस आरपी गुप्ता को दे दिया जाता है। और जब आरपी गुप्ता जी जब इन्वेस्टिगेट करते हैं और शबनम को जब बुलाते हैं, तो फिर वहाँ पर ये पता चलता है जो रियल स्टोरी है। रियल स्टोरी क्या है, यहाँ तक बोले भाई, सही बोले एकदम सही। शबनम का तो स्टेटमेंट था पहले का कि कोई हमारे घर में आया, डकैती किया, चला गया। तो इन्वेस्टिगेशन से ये पता चलता है कि ये जो मर्डर हुआ है ये जानबूझकर सोचा समझा एक प्लानिंग है, ना ही वहाँ पर किसी का कोई एक फोर्सफुल निशान है। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी को मारेंगे तो होगा क्या कि वो सामने वाला भी क्या करेगा कि कुछ ना कुछ एक्शन लेगा, तो ऐसा कुछ नहीं दिखा। दिन बाद में पोस्टमार्टम का जब रिपोर्ट आया तो उसमें पता ये चला कि इन 7 लोगों को, वो 7 महीने की बच्ची को छोड़ करके 6 लोगों को जो भी ये लोग पी हुई है तो उसमें पॉइजन मिला हुआ है। तो यहाँ से जो है पुलिस का, स्पेशली आरपी गुप्ता जी का दिमाग जो है घुर गया, और उनको लगा कि नहीं ये रचा रचाया जो है कम्प्लीटली प्लान है। और फिर दोबारा जब शबनम को बुलाया जाता है, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, तब पता ये चलता है कि 55 मरतबा शबनम जो है एक ही नंबर पे बार बार कॉल की है, और वो जो कॉलिंग जाता है वो किसके पास जाता है, तो सलीम के पास जाता है दोस्तों।
तो फिर पुलिस का जब शक बढ़ता है तो पुलिस के कटघरे में सलीम को भी बुलाया जाता है और उससे भी इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। देन फिर फाइनली शबनम जो है अपने जुल्म को कबूल करती है और वो यही बताती है कि हाँ, मतलब कि एक डकैत जो भी आया था ये सब झूठ था, एक्चुअल में सलीम ही आया था और वो हमारे घर में जितने भी लोग थे उसको आकर के कुल्हड़ से मर्डर करके चला गया। और फिर फाइनली जो है इस तरह का जो इंसिडेंट है ये यहाँ पर जो है दोस्तों कंप्लीट होता है। ये मामला फिर जो है दोस्तों आरपी गुप्ता फिर इस मैटर को जो है कोर्ट तक लेके जाते हैं, लोअर कोर्ट तक जाता है, वहाँ से फिर इसको सज़ा मिलता है और फिर फाइनली उस लोअर कोर्ट से फिर हाई कोर्ट जाता है उत्तर प्रदेश का और वहाँ से फिर उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट से शबनम और सलीम को अलग अलग जेल में फिर रखा जाता है और वहाँ पर उसको कैपिटल पनिशमेंट जो है दोस्तों मिलता है। शबनम को रखा जाता है मुरादाबाद जेल में और सलीम को रखा जाता है आगरा के जेल में। तो जैसे ही हायर कोर्ट से जब इसको कैपिटल पनिशमेंट का सज़ा मिलता है तो ये लोग जो है अपने अपने वकील के तरफ से प्ली फाइल करते हैं, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में अपना केस जो है फाइल करते हैं। और फिर फाइनली दोस्तों साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट का जो है फाइनल जजमेंट आता है रिगार्डिंग शबनम केस को लेकर के और उस जजमेंट में डायरेक्टली जो है कैपिटल पनिशमेंट जो भी है वो मतलब कि दे दिया जाता है दोस्तों। लेकिन इसी बीच कई सारा जो कह सकते हैं कि रेमेडीज़ होता है, जैसे मान लीजिए कि कैपिटल पनिशमेंट मतलब सजाए मौत हो गया, तो आपको मैंने पहले ही बताया कि इस पार्टिकुलर शबनम के केस में जब शबनम जेल में रहती है तो बिहाइंड द बार एक बच्चों का जन्म देती है दोस्तों। और उस बच्चे के जन्म के साथ ही क्या होता है कि उसका केस जो है वो टलते जाता है और सज़ा जो है आगे बढ़ जाता है। तो जब कैपिटल पनिशमेंट का सज़ा मिला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और उससे पहले फिर कह सकते हैं कि कई बार जो है अलग अलग पिटीशन जो है फाइल भी किया गया, मर्सी पिटीशन भी फाइल किया गया। तो शबनम का एक बच्चा रहता है 12 साल का जिसका नाम मोहम्मद ताज करके है। तो अब वो 12 साल का बच्चा रामनाथ कोविंद जी रहते हैं प्रेसिडेंट, तो वहाँ पर जो है आपका मर्सी पिटीशन फाइल किया जाता है। लेकिन फिर बाद में वो भी क्या होता है कि वो उस पार्टिकुलर रेमेडीज़ को जो है खारिज कर दिया जाता है और फाइनली जो भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाता है दोस्तों। तो 2015 के बाद से जो भी प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है और हमारे भारत में आप सभी को दोस्तों ये बता दें कि पहला जो अगर मान के चलिए कि महिलाओं का वोमेंस कन्विक्शंस करने का जो कैपिटल पनिशमेंट का जो प्रोसेस होता है वो मथुरा नाम का जो जेल है वहाँ पे है दोस्तों। मतलब मात्र एक ही जेल है जो मथुरा में है लोकेटेड, तो वहाँ पे ही है। आप सभी को याद होगा कि साल 2012 में दिल्ली गैंग रेप केस हुआ था, तो उसके जो हैंगमैन थे पवन कुमार के नाम से। तो 2015 के बाद जब शबनम को कैपिटल पनिशमेंट का सज़ा मिला तो पवन कुमार क्या करते हैं कि मथुरा जेल जाते हैं कुछ सालों के बाद, आई थिंक 2020 या 19 के आसपास वो जाते हैं और वहाँ का मुआयना करते हैं, जायज़ा करते हैं, जो भी है देखा जाता है। ऐसा जो है कौन बताया, तो वो आपका मथुरा जेल के जो सुप्रिटेंडेंट है शैलेंद्र जी जो है ऐसा कुछ बताए हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों इस पार्टिकुलर केस के रिगार्डिंग कि अगर मान लीजिए कि शबनम को आज़ाद भारत में अगर उनको मान लीजिए फाइनली कैपिटल पनिशमेंट मतलब कि सज़ा मतलब कि मिल तो चुका है लेकिन एग्जीक्यूशन अगर हो जाता है तो वो आज़ाद भारत की पहली जो है महिला बनेगी दोस्तों इस। और आप सभी को ये भी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया जाए कि कई सारा जो रेमेडीज़ होता है, जैसे प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर है आर्टिकल 72 में, इसके अलावा और भी कई सारा जो प्रोसेसेस है तो वो सारा रेमेडीज़ जो है वो फेल्ड हो जाता है दोस्तों। तो मेरे इस सेशन के माध्यम से सबसे इम्पॉर्टेंट सीख ये देने का है, हमारे सोसाइटी में कह सकते हैं या फिर GS4 के केस स्टडी में कह सकते हैं कि अगर हम सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये सारा जो इम्पॉर्टेंट केस स्टडी है, ये लैंडमार्क केसेस होता है, तो हमको GS2 में भी यूज़ करना पड़ता है। और उसके साथ साथ जब हम एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बनेंगे, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जब हम बनेंगे तो कुछ जो है छोटे मोटे केसेस को हम लोग को सॉल्व करना होगा और कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग पावर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और देश का खूबसूरती सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हर एक व्यक्ति चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो सबको इक्वल राइट्स दिया गया है दोस्तों। आई होप हमारा जो ये शबनम केस स्टडी है और इसके साथ साथ हमारा जो ये इम्पॉर्टेंट केस स्टडी का सेशन है आप सभी को पसंद आया होगा। यूं ही मज़ेदार केस स्टडीज़ के लिए आप हमारे चैनल्स के साथ जुड़े हुए रहें, बने हुए रहें, हमारे साथ बने हुए रहें, हमारे चैनल के साथ बने हुए रहें। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बताएं कि हमारा जो केस स्टडी जो चला आज का शबनम को लेकर के आपको कैसा लगा।
और आने वाले दिनों में ऐसे ही कई सारे इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस या केस स्टडी पे बात किया जाएगा जो आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्प करेगा और इसके साथ साथ जनरल पर्सपेक्टिव में भी काफ़ी हेल्प करेगा कि देश और दुनिया या कह सकते हैं सोसाइटी में कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस तरह का हरकत कर सकते हैं और ऐसा होता है दोस्तों। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर, मिलते हैं सेकंड पॉडकास्ट में। आप हमारे चैनल से बने हुए रहें। जय हिंद दोस्तों।